नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। देश में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। लेकिन ये बेमौसम बारिश कई किसानों के लिए आफत की तरह बरसी है। तो कई किसानों के लिए बरसात वरदान साबित हो रही है। बारिश की वजह से गेहूं और सरसों की फसलों को फायदा होगा। अच्छी बरसात होगी तो गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, दाने अच्छे फूटेंगे। जबकि बारिश से चना और सब्जी की अन्य फसलों के नुकसान होने का खतरा बढ़ेगा। इससे सब्जियां उगाने वाले किसानों की चिंता बढ़ सकती है। इनमें भी पानी भरने से नुकसान हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बेमौसम बारिश से आपकी फसल पर क्या असर पड़ा है और क्या बारिश से फसल खराब होने पर प्रदेश सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हरियाणा की आवाज के इस कार्यक्रम में नंबर्स दिखाने शुरू कर दिए। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप बात रख सकते हैं। तस्वीरें देखिए, सिंचाई की जरूरत ही नहीं है, खेत पानी से पटे पड़े हैं, पहले ही सिंचाई हो गई है, कुदरती सिंचाई है। यह ध्यान रखना होगा कि किसानों के चेहरे तभी तक खिले रह सकते हैं जब वो अतिरिक्त सिंचाई ना करें। आप अलग से सिंचाई मत कर दीजिए। आगे भी अभी मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, जो अनुमान जारी किया गया है, वो यही है कि आगे भी अभी बारिश होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि ओलावृष्टि हो जाए और वहां पर आपका काम फंस जाए, फिर वो चेहरे जो खिलखिला रहे हैं अभी वो मायूस हो जाएंगे। तो आप पानी खुद मत दीजिए। कुदरती बारिश की वजह से ये कुदरती सिंचाई हो रही है। चेहरे फिलहाल खिले हुए हैं, खिले रहने दीजिए। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। ज्वाला जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राधे राधे जी। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी। आ जाइए मसले पर तुरंत, बहुत सारे कॉलर हैं लाइन में। तो विषय बताएंगे बहन? विषय है बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कई जगहों पर लोग भी परेशान हो रहे हैं जलभराव की वजह से। बारिश से आपको कितना फायदा हुआ ज्वाला प्रसाद जी, वो भी बताइए। बारिश से तो बहुत हमें नहीं, हर किसान को, 125 करोड़ जनता को फायदा हुआ है। ये बारिश नहीं, ये अमृत गंगा के समान जल है। अब छोटे छोटे जमींदार हैं जिनके पास साधन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वो 300 रुपए लगभग घंटे का, 1 घंटे का, वो भी पानी खारा जो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, इतना फायदा नहीं है। उससे 300 रुपए घंटा का पानी लगा करके आप सोचिए, इतनी महंगाई में किसान की बचत क्या होगी। तो मेरा सरकार से एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है, जो छोटे किसान हैं, जो 5 एकड़ से कम है, जिसके घर में सरकारी सर्विस नहीं है, आमदनी 1-1.5 लाख के आसपास हो, तो उनका स्पेशली, उन किसानों का स्पेशली ध्यान किया जाए। उनको सोलर जो है ना, ये सिस्टम ट्यूबवेल के ऊपर 90% सब्सिडी दी जाए और कुआं बनाने के लिए भी एक 90% सब्सिडी। कृषि के जितने भी उपकरण हैं उन किसानों के लिए स्पेशल पैकेज खोल दीजिए, क्योंकि किसान जो है ना एक अन्न पैदा करता है, और किसान के ऊपर ही 125 करोड़ जनता जो है टिकी होती है। चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे किसान काम करता हो या ना करता हो, किसान के साथ हर मनुष्य का एक कनेक्टेड होता है, क्योंकि अन्न हर आदमी तक पहुंचता है, हर प्राणी तक पहुंचता है, हर पशु तक पहुंचता है। तो मेरा मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है, उद्योगपति हैं, उनका तो बड़ा ये जो कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों के लिए जो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो के ऊपर जो कार्य चल रहा है, हमें ये तो संकेत तो मिल चुका है कि श्री गणेश तो हो चुका है स्वामीनाथन का, और इस पे भारी भरकम खर्चा होने जा रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन 70 साल से हम देखते आ रहे हैं किसानों की किसी ने भी सूद नहीं ली है, और भारत देश में 60 करोड़ के लगभग जो किसान हैं, और मैं इन सरकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 60 करोड़ का वोट बैंक आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसान जिस दिन संगठित हो गया, जिस दिन उन्होंने अपने बारिश में किसानों के संगठन पे कहाँ पहुंच गए सर? आप मंच थोड़ी है सर, आपको दिया है कि आप बारिश पर बोलिए, इसके लिए खुला मंच है, आप संगठन पे पहुंच गए। चलिए बहुत शुक्रिया। हरिप्रसाद जुड़ गए। हरिप्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए।
ये जनाब मैम साहब बारिश नहीं है, ये सोने की वर्षा है। जिम्मेदार के लिए जो है सोने की वर्षा है। इसको बारिश समझता हूँ। तो जब से मोदी सरकार आई है तब से सोने की बारिश हो रही है एकदम कृषकों के लिए। ठीक है। हाँ जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा बारिश हो गई है, मौसम विभाग ने कहा है कि हो सकता है कि कई जिलों में ओले भी पड़े, उस वक्त क्या होगा? थोड़ी बहुत तो नुकसान सबको होते, लेकिन सोने की बारिश है। ये हर सब्जी में, हर बारिश में, हर फसल में, सब में ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आगे भी जरूर जुड़िएगा। इनकी तरह आप भी जुड़े, फोन कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए। ये मंच आप सबों के लिए, जहाँ खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। ये बारिश आपको कितनी सुहावनी लग रही है, खेतों की खूबसूरती किस कदर बढ़ी है, और फसलों के लिए क्या वाकई ये टॉनिक है? जैसे कि हमारे दर्शक बता रहे हैं कि अमृत वर्षा हो रही है, ये जल वर्षा नहीं है। झज्जर से एक दर्शक जुड़े हैं, सर बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, इसमें 60% किसानों को तो फायदा हुआ है जी, और 40% किसान ऐसे हैं जिनकी बुआई अभी हो रही थी, और वो जो है वो ऐसे हिसाब किताब में है कि अब उन्होंने जो बुआई करी है उनको नुकसान ही नुकसान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भाई गहरे खेत थे आज उनकी बुआई हुई है, कृपा करके उनकी गिरदावरी करवा के और भाई उनकी भरपाई की जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आगे भी जरूर जुड़िएगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। राहगीरों के लिए आफत बन गया है जल भराव, ये भी बारिश की वजह से ही हुआ है। बेमौसम बारिश का आपकी फसल पर कितना असर पड़ा, क्या बारिश से आपको किसी तरह का कोई फायदा हुआ, जरूर जुड़िएगा। फसल खराब होने पर सरकार को मुआवजा देना चाहिए क्या? क्योंकि अभी तो अमृत वर्षा है, लेकिन अति सर्वथा वर्ज्यते, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, अति से दूर रहना चाहिए। अगर अति हो गई इस बारिश की, ओलावृष्टि भी हो गई, तो क्या होगा इन फसलों का? जब यहाँ पर दाएं दाएं ओले गिरने शुरू हो जाएंगे। फसल खराब होने पर सरकार को मुआवजा देना चाहिए क्या? ये सवाल इसीलिए है। कैसे होगी किसानों के नुकसानों की भरपाई? कब होगी पानी निकासी की उचित व्यवस्था? इस पर भी, और ये सवाल पूछते हुए हम लगातार 2-3 दिनों से, जब से मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अनुमान जताया गया, अंदेशा बताया गया, तब से कह रहे हैं कि जल निकासी की व्यवस्था रखिए और अतिरिक्त सिंचाई मत कीजिए। देखिए अभी बेनिफिशियल है, फायदेमंद है आपके लिए ये बारिश, लेकिन अतिरिक्त सिंचाई किया आपने और अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा, तो वहां नुकसान हो सकता है। पानी निकासी शहरों और गांवों के दूसरी गलियों और सड़कों के लिए भी मुसीबत का एक सबब है इस बरसात में। गुरुग्राम से राम जुड़े हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, हकीकत में किसान के लिए तो ये सोना बरस रहा है, लेकिन यही बरसात अगर 20-25 दिन बाद में होती तो किसानों के लिए नुकसानदायक भी है। और अब भी अगर मतलब है कि सही सलामत बरसात होती है तो सोना है, वरना ओले होते तो नुकसानदायक है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ठोकर मारने के लिए, समझाने के लिए इन कामों को करता है। सबको बराबर नहीं रख सकता, वो बराबर रखेगा तो परमात्मा को भूल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कारण क्या है अनामिका जी, मैं बार कह चुका हूं, ये हर बात को मोदी के साथ जोड़ देते हैं। पता नहीं भगवान बना दिया, क्या कर दिया। ये राम को जानते हैं ना कृष्ण को जानते हैं। किसने जोड़ दिया? किसने जोड़ अब ये चैनल के माध्यम से किसी दिन अगर वैसे मुझे बुलाओ तो मैं आपको एक एक चीज तथ्यों से बताऊंगा उसको। मैं खाली हाँ या ना में बदल जाता तो नाराज हो जाता। तो ये चीजें कई बार मतलब है कि सामने बताई भी नहीं जाती हैं। हकीकत में कुछ बुद्धिजीवियों ने ना जोड़ दिया इसको, माँ पुतले को भगवान बना के पेश कर दिया ना, ये परमात्मा के साथ हमने किया है। नहीं, मुझे लगा ज्वाला प्रसाद पर बोल रहे हैं आप। नहीं, वो पर ज्वाला प्रसाद पे भी है और जो और भी है, और ये जो अंधभक्त है ना उनके वो बारे में बोल रहा हूँ मैं, और नेशनल चैनल वाले भी कह रहा हूँ। हाँ। आप जैसा चैनल कह रहा हूँ, जैसे चैनल ही भाषा को बचा रहे हैं, वरना तो जो ऊपर नेशनल चैनल वाले ना देश को भारत के साथ गुमराह करके बहुत अन्याय कर रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। प्रेम जुड़ गए हैं, चेन्नई से फोन किया इन्होंने। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए सर। मैम ये वो बोलना चाहता हूँ कि आज पानी की निकासी को लेके परेशान है। जब पानी बरसता है तो भी तो आप दिखाते हैं ना, गुड़गांव में पानी भर गया, साइबर सिटी है। तो असल में यहाँ की जो भी सरकार के अंडर में जो आते हैं प्रदेश में, ये जो देखने वाले हैं, इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया। जब इनके सर पर डंडा चलता है तब ये फोन को देखते हैं। आज परेशानी है, अगर सड़कों पे आज देखिए कितना जाम है। आज थोड़ा बहुत अगर फसल को फायदा हो रहा है
तो किसान क्या बोलेंगे, हम सरकार को ये दे देंगे, कुछ टैक्स दे देंगे। सरकार को जरा सा नुकसान हुआ मुआवजा, सर मुआवजा देने की मेन क्या बात है इसमें? किसानों को मुआवजा, गरीबों को मुफ्त में राशन, ये सब चीजें सब आदमियों को यहाँ प्रेम जी कैसे बात करते हैं? अगर ये बारिश नुकसान करेगी तो 1-2 किलो गेहूं पर थोड़ी करेगी, पूरा का पूरा खेत नहीं बर्बाद हो जाएगा क्या? क्यों नहीं मुआवजे की मांग करेगा किसान तब? नहीं मुआवजे की बात करते हैं आप, ठीक है, हर चीज में मुआवजे का मतलब क्या है ये बताइए। तो अगर ये आपका कोई सरकार ने किस मुआवजे से आपको आपत्ति है उसका पर्टिकुलर जिक्र तो कीजिए आप। हाँ मेरे को तो मुआवजा से, बरसात से अगर ये इनकी फसल खराब होती है उस तो क्यों नहीं मुआवजा लेंगे वो? क्यों नहीं लेंगे? तो क्या कहेगा किसान? बीमा दिया, चूल्हा जलाना छोड़ दे किसान। प्रेम जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने जब शुरुआत की जल निकासी की व्यवस्था को लेकर कि सड़कें जल समाधि ले लेते हैं, वो खबर भी आप दिखाते हैं। बिल्कुल, अगर आप हरियाणा न्यूज देखते हैं तो कल तो 10 दफा ये खबर मैंने दिखाई है। तो बीमा करवाइए ना फसलों का। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि अगर ओलावृष्टि की वजह से इन किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएं, खेतों में ये फसलें बिछ जाएं, मर जाएं, तो किसान के बच्चे पढ़ना छोड़ दें, किसान के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाए? मैम आप एकदम दूसरी तरह से बात कर रही हैं। नहीं किस तरह से बात करूं? किस तरह से बात करूं? नहीं इस तरह से बात करिए कि अगर प्राकृतिक आपदा होती है उसमें सब जगह सरकार को क्यों रोक दिया जाता है? सरकार क्या कर लेगी उसमें? रिश्ता कोई भी आती है, कोई भूकंप आ गया उसमें सरकार, कोई बात नहीं, आप प्लेटफॉर्म बता दीजिए ना किसान भाइयों को कि वो किस प्लेटफॉर्म पर जाए। सरकार से नहीं बोलेंगे कि प्राकृतिक आपदा आई है, सरकार आप हमारे 2 जून की रोटी की व्यवस्था करो, आप बता दीजिए सर, वहाँ चले जाएंगे। आपका बीमा है ना, सरकार ने बीमा के लिए कह रखा है ना, आप बीमा कराइए, उसमें नुकसान होता है। और जो किसान बीमा कराने में समर्थ नहीं है वो क्या करें? तो मैम जो किसान बीमा कराने में समर्थ नहीं है उसके लिए। प्रेम साहब आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, धन्यवाद। आपके निजी राय हो सकते हैं, आप भी जुड़िए इनकी तरह। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। आपके निजी विचारों का भी हम स्वागत करते हैं। मंच आपके लिए है, आवाम के लिए है। क्या बारिश से आपको फायदा हुआ? मास्टर आके कालिया अंबाला से जुड़े हैं। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मेरी अजीजा बात ये है, देखिए जो ये किसानों की बात है ये तो किसान जाने और प्रशासन जाने और सरकार जाने। हाँ, अगर नुकसान होता है तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपने शहर की बात कहना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलिए। बिल्कुल बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, सबके लिए मंच है। हम हमारा सिटी से है, पहले भी आपसे कई बार हमारी बात हुई, अक्सर मैं बोलता हूँ आपके चैनल पर। तो यहाँ हमारा सिटी में कोई निकासी का प्रबंध नहीं है। मैं किसी को गिला नहीं देना चाहता, लेकिन आप भी जानते हैं जो प्रशासन है वो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। तो थोड़ी सी बारिश में यहाँ ऑल ओवर पानी पानी आपको दिखाई देगा। इसके बारे में थोड़ा मुद्दा उठाइए। सारा हमारा डूबा पड़ा है, सारा हमारा सिटी, प्रेम नगर, मालटोन, विकास विहार, बनौली हाउस, विजयनगर, शासन कोर्ट, जगाधरी गेट, क्या बताएं आपको। तो इसके बारे में आप मुद्दा उठाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अक्सर मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ, बाकी तो देखिए। बहुत शुक्रिया सर। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई है। मास्टर आके कालिया को आप सुन रहे थे। जल निकासी की व्यवस्था को लेकर बहुत परेशान है। अंबाला में बता रहे हैं कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जहां से आते हैं अपने सड़कों को, गलियों को आप कहाँ पा रहे हैं? जल समाधि ले चुके हैं या नजर आ रही है कि हाँ यहाँ सड़क हुआ करती थी या अभी भी बची हुई है? हल्की बरसात है, कहीं बूंदाबांदी है, कहीं मूसलाधार है, लेकिन ज्यादा वक्त की है नहीं। ठीक है, 2 दिनों से लगातार मौसम ने जो मिजाज चेंज किया है, मिजाज बदला है, करवट ली है और बारिश और बूंदाबांदी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अगर इसमें भी जल निकासी की प्रॉब्लम सामने सुरसा की तरह मुंह बाके खड़ी हो जाए तो प्रशासन का फेल्योर है। प्रशासनिक लोगों से सवाल पूछने का ये मौका है, मंच भी है और आपकी आवाज भी। तो आवाज को बुलंद कीजिए, फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये रहे नंबर आगे। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। आप सभी के राय का, आप सभी के विचारों का हम स्वागत करते हैं। या तो ये इसका मतलब ये बनता है अगर आप फोन नहीं कर रहे हैं कि आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे लगता है फिर भी आपको बताना चाहिए। हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत ही पेश नहीं आ रही है। सिक्के के दोनों पहलू के लिए यह मंच है।
अगर है कोई प्रॉब्लम तो यहाँ से आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ से आवाज बुलंद कीजिए ताकि उन कानों तक आवाज पहुंचे आपकी, जहां से आपकी समस्या का समाधान होना है। क्या बारिश से आपको फायदा हुआ? देखिए, सवाल हम ये भी पूछ रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आपको कितना नुकसान हुआ, गलियों में आप बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे, वो तो आप बताइए ही। फायदा हुआ है तो वो भी आप हमारे साथ यहाँ पर इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि किस तरह से सड़कें पानी पानी हो गई, सड़कों ने जल समाधि ले ली, कहीं कहीं पर तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। बलजीत सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। हेलो सर बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं टोहाना से बोल रहा हूँ जी। बोलिए सर, टोहाना के क्या हालात हैं? हाँ, टोहाना में भी बरसात 3-4 दिन से हो रही है। हाँ। और यहाँ मेरी जमीन जो है ना बिल्कुल नई अनाजमंडी की बिल्कुल साफ लगती है, उसमें 5 दफा पानी भर जाता है बरसात का। प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कह रहा। मैंने 10-5 साल से मैं आवाज लगा रहा हूँ कि रिचार्ज बोर्ड कराए जाए, पानी की निकासी कराई जाए। मेरी जीरी की फसल भी खराब होती है, कड़क की फसल भी रही, किसी ने आज तक कुछ नहीं दिया मुआवजा, ना ही सरकार ने, ना ही बैंक ने, ना ही के मंडी बोर्ड वाले मेरे कोई सुनाई कर रहे हैं। प्लीज आप निकालिए सर। हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को हम जरूर वहां पर भेजेंगे कि एक पूरी स्टोरी क्या है। आप संपर्क में रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। क्या बारिश से आपको फायदा हुआ है? बारिश की वजह से फसल खराब होने पर सरकार को क्या मुआवजा देना चाहिए? इस पर जुड़िए हमारे साथ। प्राकृतिक आपदा का नुकसान जब किसानों को होगा तो वो कहां जाएंगे? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। अभी प्राकृतिक आपदा नहीं है, अभी जो बारिश हो रही है उसे खुद किसान भी कहते हैं कि सोना बरस रहा है। खेतों में जो सोना है, जो कनक है, उसके दाने अच्छे फूटेंगे, अच्छा होगा। और अभी बुआई ही हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन सिंचाई हो गई, जिसके लिए कोई खर्च, कोई मेहनत किसानों की ओर से लगी नहीं है। 15-20 दिन बाद, जैसे राम जी इशारा दे रहे थे कि 15-20 दिन बाद अगर यही बरसात हो जाती तो किसान रो रहे होते, जो आज बहुत खुश हैं कि घर बैठे बिठाए फसलें सींच गई, फसलों की सिंचाई हो गई है। लेकिन अगर ओलावृष्टि हो जाए या ये बारिश लगातार जारी रहे तो खेतों में भी जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल बोलिए। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ गुड़गांव की एक तो एमसीजी बिल्कुल काम नहीं करती है। हमारे पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो चुका है। गुड़गांव में कहाँ से फोन किया आपने? हम सेक्टर 10A से। बताइए, सेक्टर के हालात हैं? जी, सेक्टर के इतने बुरे हालात है कि आप ना यहाँ पे कोई निकल सकता है, ना आप यहाँ से पैदल जा सकते हो। यहाँ तक कि हमारी फसलों में इतना पानी भर गया है, ना सरकार को आके देखती है। पार्षद कौन है सर? पार्षद कौन है आपके इलाके में? कल्याण सिंह चौहान। आप लोगों ने बताया नहीं उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्योंकि 3-4 घंटे की तो बारिश है नहीं, आज 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए, पहले काफी बार कंप्लेंट करी, आज कभी सुना नहीं है। तो कल्याण जी ने कोई कल्याण नहीं किया? नहीं, कोई कल्याण नहीं है। यहाँ पे आप सेक्टर 10A में आओगे, RWA के प्रधान नहीं सुनते। हाँ, यहाँ पे हमारे पूरे बोला क्या आपको? आप लोगों को बताया क्या गया? आगे एमसीडी काम करेगी, हमने आगे रिपोर्ट दे दी है, पर कोई आया नहीं। नहीं, कोई नहीं आया। तो इस तरह के हालात है। बहुत शुक्रिया निखिल, आपने फोन किया। इस स्टोरी को कवर करने जरूर पहुंचेंगे। और जहां देख रहे हैं वहां पर सड़कें लबालब भरी हुई है, पानी पानी। इस तरह से हर बारिश में हम तस्वीरों को लेकर आवाज उठाते हैं, कह दिया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी खुद कहते हैं कि इस दफा हम तैयार हैं, इस दफा हम तैयार हैं। तैयारी दिख रही है। ग्राउंड जीरो पर जरा ये अधिकारी आए हमारे साथ और बात करें कैमरे के सामने कि क्या तैयारी थी। खैर, अभी अचानक बारिश हुई है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था तो हो जानी चाहिए थी ना। अभी भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये बीच बीच में परीक्षा हो रही है, ये बीच बीच में एग्जाम से एक तरह से उन अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों का एग्जाम जिनकी ये ड्यूटी बनती थी, जिनका ये फर्ज बनता था कि वो जल निकासी को दुरुस्त कर लें, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। अगर हुआ तो कागजों पर हुआ या धरातल पर करने की कोशिश की गई तो दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो जल निकासी की समस्या हर बार मुंह बाए नहीं खड़ी रहती, लोग परेशान नहीं होते। लेकिन आज हकीकत यही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए जनाब, लोग कितने परेशान हैं। किसान खुश है फिलहाल, क्योंकि कह रहे हैं कि टॉनिक बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, सोना बरस रहा है। जो खेतों में जो सोना है, जो गेहूं है, जो सरसों लहलहा रही है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन वो किसान एक बार को ये चिंता भी जताते हैं
कि तब तक ही ये फायदेमंद है जब तक कि ये थोड़ी बारिश है या हल्की बरसात है या आगे 5, 7, 10 दिनों के भीतर ये रुक जाए। इससे ज्यादा अगर ये बरस गई तो जल निकासी की व्यवस्था खेतों में भी परेशान कर देगी और फसलें जो हैं वो जड़ें खराब हो जाएंगी। फिलहाल ये हरी फसल बहुत अच्छी लग रही है देखने में। राज सिंह जुड़ गए, इन्होंने पलवल से फोन किया। सिंह साहब नमस्कार। राज सिंह जी बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार जी। बोलिए सर, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फोन पर बात कीजिए, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। अच्छा देखो जी, बात ऐसी है जी। हाँ जी। हर बार किसान मौसम की हर बार मार भेजता है जी। सरकार कहती नहीं करती, कुछ नहीं है किसान के लिए। किसान तो बेचारा नुकसान में जा रहा है जी। क्या नुकसान हो गया सर? किसान को खाद नहीं मिल रहा, मंत्री कहते खाद बहुत है, सारी किल्लत है किसान के लिए, झूठ ज्यादा बोलते हैं जी। पलवल में कहाँ गए थे सर आप खाद लेने के लिए? सभी जगह पूरे। आप अपनी बात कीजिए ना सर, आप अपनी बात कीजिए। आप किस भंडार पर गए थे खाद लेने के लिए, हमें बताइए ना, हम स्टोरी कवर कर रहे हैं आपकी, बताइए। हम तो ओनर से लाए जी। कहाँ गए थे? ओनर से लाए, ब्लैक में लाए जी। यहाँ तो मिला ही नहीं सोसाइटी पर, तो खाद चाहिए था, मिला नहीं आपको? बुआई टाइम खाद मिला ही नहीं जी। तो खाद को लेकर जो नाराजगी है किसानों की वो खत्म नहीं हुई है। ये भले ही कहा जाता हो कि इस बार यूरिया और तमाम जो दूसरी खाद है वो सब समय पर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बारिश पर बात कर रहे हैं, फिलहाल बारिश पर जुड़े हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। फसल खराब होने पर, बारिश की वजह से फसल खराब होने पर क्या सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सवाल ढेरों हैं, दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और एक बार पढ़ के भी सुना देते हैं। जैसे कि पहला सवाल, कैसे होगी किसानों के नुकसान की भरपाई? अभी नुकसान हुआ नहीं है, अभी किसान खुश हैं, फसल खुश हैं, खेत खूबसूरत हैं, लेकिन ज्यादा पानी बरस गया तो क्या होगा? नुकसान कब होगी? पानी की निकासी की उचित व्यवस्था, ये शहर, गांव, गलियों, कस्बों, हर जगह के लिए है जहां सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। महज 2 सवाल नहीं थे, और भी सवाल हैं। क्या बारिश से आपको फायदा हुआ? बेमौसम बारिश से आपकी फसल पर कितना असर हुआ है? फसल खराब होने पर सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए क्या किसानों को? एक जनाब हमारे साथ जुड़े थे प्रेम चेन्नई से, जो ये कह रहे हैं कि बीमा करवाएं, हर बार सरकार मुआवजा देगी, ये जरूरी तो नहीं, इस पर भी बोलिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खोली हुई है। तो वक्त हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत यहां पर नहीं दे रहा है। सरकार फसल का मुआवजा देगी या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल जो है किसान बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि अमृत बरस रहा है। यही रुक रहे हैं, नमस्कार।